हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा क्वाड्रिलेटर। अब देखिए, क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, थ्योरम्स पढ़ेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड। जैसे हमारे पास यहाँ पे पहली थ्योरम है थ्योरम 8.1, जिसमें हमें क्या दे रखा है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक डायगोनल, जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है, डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसे क्या करता है, डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। कैसे देखते हैं यहाँ पे, हमें देखो यहाँ पे दे रखा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम हमारे पास ए बी सी डी, ये हमारे पास इसका पैरेललोग्राम है, जहाँ पे ए सी इज द डायगोनल। ए सी क्या है, यहाँ पे डायगोनल है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, एक तो बना हमारे पास ए सी डी और एक कौन सा बना, ए सी बी। ये दो ट्रायंगल बने। यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऐसे एंगल 3 भी किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे कि हमें मेंशन कर रखा है। साथ में ए सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो पहली एंगल, फिर दूसरी साइड, ये इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, और फिर उसके बाद फिर एंगल। तो हमारे पास क्या बन गया, ये ट्राइंगल ए सी डी कांग्रेस हो जाएगा इससे ट्राइंगल ए सी बी बाय ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे थ्योरम 8.2। थ्योरम 8.2 में क्या दे रखा है, इन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ पे हमें अपोजिट साइड बता रखे इक्वल। कैसे करते हैं, देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी, एक ट्राइंगल ले लिया ए डी सी, दूसरा कौन सा ले लिया, ए बी सी। तो हमें पता है यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। और वहीं पे हमारे पास ए सी क्या है, कॉमन है। ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ए डी सी ए बी सी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ए एस ए रूल से। तो हमारा जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, सी डी के। जो हमारे पास ए डी हो किसके बराबर होगा, बी सी के, वो भी किससे, बाय सी पी सी टी। एज वेल एज ये सिर्फ 8.1 और 8.2 सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांग्रेस प्रूफ करा गया और बाय सी पी सी टी से यहाँ पे साइड इक्वल बताई गई है। इसके बाद है हमारे पास थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 में हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, ये ध्यान देंगे। थ्योरम 8.3 में हमें क्या बता रखा है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। हमें पेयर बता रखें कि ये इक्वल है, गिवन है हमें कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। देन इट्स ए पैरेललोग्राम। ये क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी, जहाँ पे ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के। ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। जहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, तो ए बी सी और एक होता है सी डी ए, ये दो ट्राइंगल बन गए। जहाँ पे हमारे पास जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। जो हमारा यहाँ पे ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। और तीसरा में क्या है, ए सी क्या है, यहाँ पे कॉमन है। तो हमारे तीनों साइड, यहाँ पे तीनों साइड है ए डी बी सी के, ए बी सी डी के, और ए सी के। कॉमन की तरह से हो गया हमारे पास। तो हमारा जो ट्राइंगल होगा ए बी सी, वो कांग्रेस हो जाएगा किसके, सी डी ए के। जैसा कि आपको यहाँ पे बता भी रखा है कि ए बी सी किसके कांग्रेस है, सी डी ए के बाय ट्रिपल एस रूल, कांग्रेस रूल। तो हमारा एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। क्यों, बाय सी पी सी टी। तो और वैसे भी बताया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो हमारा ए डी पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो हमारा ए बी किसके बराबर पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो ए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा, इज पैरेललोग्राम। वो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे थ्योरम 8.4। अब थ्योरम 8.4 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ए बी सी डी दे रखा है। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, और पैरेलल भी होगा। ऐसी ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के, और क्या होगा, पैरेलल भी होगा। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, ए डी बराबर बी सी और सी डी बराबर ए बी। ये हमें कहते हैं प्रूव करना है। यहाँ पे ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए डी पैरेलल टू किसके होगा, ए डी क्या किसके पैरेलल होगा, बी सी के। तो हमारे पास एंगल ए प्लस में एंगल बी, एंगल ए प्लस में एंगल बी को इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम किसका होगा, 180 के बराबर। ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, तो ए बी भी किसके होगा, जो ए बी है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल है हमारे पास, एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम भी किसका होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा को इंटीरियर एंगल।
ये हमारे पास कौन सी होगी, फर्स्ट, और ये कौन सी होगी हमारे पास सेकंड। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों 180 के दोनों एक दूसरे के बराबर रख देंगे। एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे दोनों को इक्वल टू का एंगल ए बी से एंगल बी किया तो क्या बचा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ए एंगल सी के बराबर और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। सिमिलरली इस तरह से हमारे कहते हैं अपोजिट एंगल क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे।